हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको केवल नंबर्स के साथ प्ले करना है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पर पता चलने वाले हैं। जब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना, आगे के एक्सरसाइजेस, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, आप नंबर्स के साथ खेलना सीख जाओगे। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना सिखा देंगे। और देखो, इंट्रो की मेरे ख्याल से यहाँ पर जरूरत नहीं है, और जहाँ पर अगर जरूरत पड़ता है कहीं आगे के एक्सरसाइजेस में, तो मैं इंट्रो आपको करा दूंगा। बाकी हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी एकदम डिटेल से समझा दूंगा, ताकि आपको कहीं पर भी इंट्रो की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी ये जो नंबर्स हैं इनके फैक्टर्स बताते हैं। ठीक है, तो इंट्रो अगर मैं बनाता भी तो उसमें क्या बताता आपको कि फैक्टर क्या होता है, तो वो चीज़ मैं आपको यहीं पर समझा दूंगा कि फैक्टर्स पहले हम लोग क्या होता है ये समझा दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग फैक्टर्स फाइंड करेंगे। उसी तरीके से मल्टीपल्स क्या होता है ये बता दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग इसके मल्टीपल्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल्स आखिर होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, फैक्टर समझ लो, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 20। ठीक है, क्या लिया मैंने, 20 एक नंबर ले लिया। अब आपको क्या देखना है कि 20 को आप किस किस नंबर से डिवाइड दे सकते हो, या फिर अगर मैं इसको उल्टा घुमा करके बोलूँ तो आपको ये देखना है कि 20 कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है। तो जैसे कि हमको पता है कि 20 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में तो आएगा ही। अगर हम लोग 1 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ते हैं तो भी हमारा 20 आ जाता है। 3 के टेबल में देखो आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग 3 का टेबल पता है, 3 7 जा 21 हो जाता है, जो कि बड़ा नंबर है, हमको 20 लेना है। ठीक है, तो हम लोग 4 के टेबल में जाते हैं, तो 4 के टेबल में भी 20 आता है। कितने टाइम पे, तो 5 टाइम पे, तो 4 5 जो हो जाता है हमारा 20। अब उसके बाद कौन से नंबर पे आता है, तो 5 के बाद, सॉरी 4 के बाद अब हमारा अगला नंबर 5 है, और 5 के टेबल में ही आता है। तो 5 के टेबल में कितने बार में आएगा, 4 टाइम पे आएगा, तो 5 4 जो हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 4 जा 20। ठीक है, अब आपको ना आगे के नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर जादू बता देता हूँ प्लेइंग विथ नंबर्स में। यहाँ पर आपको प्ले करना सिखा देता हूँ नंबर्स के साथ, कि जैसे अब आपने क्या देखा कि 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ा तो 20 आया, और उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 5 ही है। उसके अलावा तो कोई अभी नंबर नहीं मिला हमको। 5 के टेबल हमने 4 टाइम पढ़ा तो 20 आ गया। तो अब आपको ना 6 7 8 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप क्या करो, जब आपने देख लिया कि यहाँ से नंबर क्या हो रहा है, घूम जा रहा है, देखो अभी इधर से चला था, अब 5 4 जा 20 हुआ है ना, तो अब जो होगा ना 10 की टेबल में ही आपको मिलेगा। आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, किसी भी नंबर में नहीं आएगा। 10 के टेबल में ही 20 आएगा, और उसके बाद फिर 20 के टेबल में ही 20 आएगा डायरेक्ट। यानी कि आपको अब चेक करना भी नहीं है, जहाँ पर नंबर घूम जाए तो वहीं पर आप डायरेक्ट क्या करो, 10 का टेबल 2 टाइम पढ़ लो, तो 10 2 जा भी हमारा 20 ही होगा। और उसके अलावा फिर 20 का टेबल अगर हम लोग 1 टाइम पढ़ेंगे तो 20 1 जा 20 होगा। इसका मतलब कि जो 20 के फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये 1 है, 1 के टेबल में आया था, 2 के टेबल में आया था, 4 के टेबल में आया था, 5 के टेबल में आया था। ठीक है, उसके बाद 10 के टेबल में आया, और फिर 20 के टेबल में 20 आया। तो ये जो नंबर्स हैं ना, यही क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि दिए हुए नंबर्स के, है ना, ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में दिया हुआ नंबर आ जाए हमारा टेबल पढ़ने पर, तो वही नंबर्स क्या कराते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। बस जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, मल्टीपल्स होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग मल्टीपल्स अब समझते हैं। मल्टीपल्स के लिए भी हम कोई से एक नंबर ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको ईजिली समझा दूंगा। तो बचपन से आपने टेबल पढ़ा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी अगर मैं मल्टीपल्स में भी 20 ले लूँ, कि अगर दूसरा कुछ नंबर लूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मल्टीपल्स के लिए भी मैं एक नंबर लेता हूँ 20 के मल्टीपल्स हमको बताना है। तो मल्टीपल्स देखो करोड़ों होते हैं, यानी बहुत सारे मल्टीपल्स हो जाते हैं। मल्टीपल्स किसे बोला जाता है, टेबल जो हम पढ़ते हैं ना उसी को हम लोग मल्टीपल्स कहते हैं मैथ्स के टर्म पे। ठीक है, यानी कि जैसे कि 20 1 जा 20 होगा। ठीक है, अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 22 जा हमारा कितना होता है, तो 22 जा हमारा 40 होता है, तो 40 अगला मल्टीपल हो जाएगा। फिर 20 का टेबल आगे पढ़ दो, 23 जा कितना होता है, 60, तो 60 जो होगा उसके बाद का मल्टीपल हो जाएगा। फिर 20 का टेबल 4 टाइम पढ़ लो, 24 जा हमारा कितना होता है, 80 होता है, तो 80 हो जाएगा। फिर 25 जा कितना होता है, तो 25 जा हमारा होता है 100। तो ये सब जो नंबर्स हैं ना, यानी कि टेबल पढ़ने पर जो नंबर्स मिल रहे हैं हमको, यही क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं। तो 20 के मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए हमारे, एक 20 तो खुद होगा ही, 20 1 जा 20 है ना, तो 20 भी हो जाएगा। उसके अलावा 40 भी हो जाएगा, 60 है ना, 80 100। इसी के अलावा जितने भी आप आगे टेबल पढ़ते जाओगे वो सभी क्या होंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फैक्टर्स एक निश्चित नंबर पे होते हैं। ठीक है, यानी कि इतने ही नंबर्स जो होंगे वही 20 के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, मल्टीपल्स आप जितना आगे बढ़ोगे उतने आपको मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल समझा दिया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन इसके। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें फैक्टर्स फाइंड करना है, उन नंबर्स के हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं।
तो देखो जो हमारा फर्स्ट नंबर हमें कितना दिया हुआ था 24 दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड कर लो बुक में, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, है ना, जितने भी फैक्टर्स हैं इन नंबर से वो लिखना आपको। तो ए नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें 24 लिखा हुआ था, तो आप सॉल्व करोगे इस तरीके से लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक है, 24 के फैक्टर। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो यही होगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 24, है ना, 1 के टेबल में आता है 24, तो 1 हो गया। उसके बाद अब देखो 2 में चल जाओ तो 2 के टेबल में भी आता है, 2 का टेबल अगर हम लोग 12 टाइम पढ़ते हैं तो भी हमारा 24 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख लेते हैं, यानी कि 2 12 जा 24। आपको आगे बढ़ना है, यानी कि 2 10 जा में रह गए, अब रहना नहीं उतना में, बाबा आगे भी टेबल पढ़ सकते हो, ठीक है। 3 के टेबल में भी आता है हमारा, जल्दी से बताओ कितने टाइम पे आता है, बिल्कुल सही, 3 8 जा हमारा कितना होता है 24 होता है, तो 3 8 जा 24 लिख लो। उसके बाद फिर हम लोग अगला नंबर 4 के टेबल में भी आता है, 4 6 जा 24, तो 4 6 जा हमारा 24 हो गया। अब देखो अगला नंबर जो है हमारा 5 के टेबल में तो 24 आता नहीं है, 6 के टेबल में ही 24 आएगा, तो हम लोग 6 4 जा 24 लिखेंगे। तो आप क्या करो ना, आप आगे मत लिखो, इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पता चला, मैंने आपको ट्रिक बता दिया था ना कि जब आप कहीं की भी जब हमारा नंबर उल्टा घूम जाता है, जैसे 4 6 जा हुआ, अब 6 4 जा ही हो रहा है ना, तो इसके बाद अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर 8 के टेबल में ही मिलेगा आपको 24, 12 के टेबल में मिलेगा और 24 के टेबल में ही मिलेगा। तो फैक्टर्स ऑफ 24 कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। उसके बाद 6 4 जा होता है तो 6 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 12 के टेबल में आएगा और 24 के टेबल में आएगा। यानी कि इधर से आपको चल जाना है और इधर से आपको वापस आ जाना है, यानी कि बस आपको इतना ही करना है, आधा चेक करो, उसके बाद आधे फैक्टर्स जो है आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। कितना ईजी है ना, देखा कितने मजेदार है। उसी तरीके से बाकी नंबर्स को भी चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं। जैसे कि यहीं पर मैं बी वाला बना लेता हूँ इसका, यहाँ पर बी में हमको कितने का फाइंड करना है 15 का, तो आप लिख लो फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फैक्टर लिख लेंगे, जो भी आएगा नीचे में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो पहले तो 1 के टेबल में आएगा ही, 1 15 जा 15, ठीक है। 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 का 5 टाइम टेबल पढ़ते हैं हम लोग तो 15 मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा नंबर पे आता है, 3 के बाद 4 में नहीं आएगा और उसके बाद फिर 5 में ही आता है 15, तो 5 3 जा 15 होगा। देखो यहाँ पर सब गाड़ी हमारा क्या हुआ, घूम गया, तो हम लोग जानते हैं कि गाड़ी घूम जाए तो आगे अब आपको 6 7 8 किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी के टेबल में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको 15 के टेबल में ही 15 मिलेगा। तो एक तो हमारा 1 हो गया, एक हमारा 3 हो गया, उसके बाद फिर 5 के टेबल में ही आता है और फिर 15 के टेबल में ही आता है। तो 15 के फैक्टर्स 1 3 5 और 15 हो जाएंगे। कितना मजेदार है ना। चलो जल्दी से अब आगे नंबर को चेक करते हैं, ठीक है। तो सी नंबर में हमें कितना दिया हुआ है, थर्ड वाले क्वेश्चन में 21 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा लिख लेना फैक्टर्स ऑफ 21, ठीक है। वीडियो में आ रही है ना अच्छे से, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से चेक कर लेते हैं कौन कौन सा होगा। एक तो 1 के टेबल में होगा ही, 1 के टेबल 21 टाइम पढ़ो तो 21 आता है। उसके बाद 2 में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा 21, ठीक है। उसके बाद फिर 4 के टेबल में भी नहीं आता है हमारा, है ना, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, 6 के टेबल में 21 नहीं आता है, 7 के टेबल में 7 3 जा 21 आता है। यानी कि अपने हमारा गाड़ी क्या हुआ यहीं से घूम जा रहा है, इसका मतलब कि इसके फैक्टर्स होंगे 1 होगा, 3 होगा, फिर 7 3 जा होता है और फिर 21 के टेबल में ही आपको मिलेगा। आपको आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, 8 9 10 वगैरह छोड़ दो, सीधा आप यहीं से लिख दो कि 21 टेबल में ही हमारा 21 आएगा। तो ये जो 4 नंबर्स है ना, ये 21 के फैक्टर हैं। इसी तरीके से आइए जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो डी नंबर में हमें 27 नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से भी 1 से स्टार्ट करना है आपको। 127 1 का टेबल 27 टाइम पढ़ेंगे तो 27 आएगा। 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27, है ना। उसके बाद 4 के टेबल में भी नहीं आता है, सॉरी 3 से 9 जा 27, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी नहीं मिलेगा हमें, 6 के टेबल में 27 नहीं आता है, 7 में भी नहीं आता, ठीक है। 8 के टेबल भी आप पढ़ दो नहीं आएगा, फिर 9 के टेबल में ही हमारा 27 आएगा, 9 3 जा 27। यानी कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक ये 3 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा और दूसरा लास्ट वाला हमारा 27 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर 9 से जब घूम गया तो हमको आगे कुछ नंबर नहीं मिलने वाला 27 के लिए, केवल 27 के टेबल में ही हमारा 27 आने वाला है। तो डी के जो फैक्टर्स होंगे यानी 27 के 1 3 9 और 27 खुद होगा, ठीक है। उसके बाद ई नंबर में देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो ई नंबर में हमें 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख लूँगा, आपको पूरा डिटेल में लिखना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा उस तरीके से। मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पर अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 12 किस किस के टेबल में आता है हमारा, एक तो 1 12 जा हो जाएगा, ठीक है, 12। उसके बाद फिर 2 के टेबल में भी आता है, 2 6 जा 12, ठीक है। 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12। उसके बाद फिर हमारा 4 के टेबल में ही आएगा, 4 3 जा, फिर 6 के टेबल में मिलेगा और फिर 12 के टेबल में मिलेगा। आधा हमको मिल गया। उसके बाद जब यहाँ से गाड़ी घूम गया है तो हम बस उतार देंगे। 1 2 3 में आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, उसके बाद 6 के टेबल में आएगा और लास्ट में 12 के टेबल में ही हमारा 12 आएगा। उसके बाद हम लोग 20 देख लेते हैं, ठीक है। एफ नंबर में हमारे पास 20 दिया हुआ है। तो 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 सेकेंड, थोड़ा सा लाइटनिंग कम कर लेते हैं। चलिए लाइट कम हो गया, अब हम लोग इसको जल्दी से बना लेते हैं। तो 21 के टेबल में आएगा ही, 1 20 जा 20, ठीक है। उसके बाद 2 के टेबल में आता है हमारा, 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ते हैं तो 20, ठीक है। 3 के टेबल में नहीं आता है,
4 के टेबल में आता है, यस 4 5 जा 20, तो 4 के टेबल में 20 लिख लो, और उसके बाद फिर 5 के टेबल में ही आता है, तो यहाँ से हमारा गाड़ी क्या हो जा रहा है, घूम जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इन सभी को उतार देंगे। 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आता है 20, 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आएगा और 20 के टेबल में आएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, जी नंबर में हमें कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ओके, ठीक है, वीडियो में आ रहा अच्छे से, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कैमरा। उसके बाद 18 जो है ये किसके किसके टेबल में आता है, यानी कि 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। एक तो 1 हो जाएगा हमारा, 1 18 जा 18, 2 के टेबल में भी आता है, 2 9 जा हमारा 18। ठीक है, 3 के टेबल में भी आएगा हमारा, 3 6 जा 18। उसके बाद फिर 4 के टेबल में आता नहीं है, 5 के टेबल में भी नहीं आता है, और उसके बाद फिर लास्ट में 6 के टेबल में भी आता है, यानी कि यहाँ से हमारी गाड़ी घूम जा रहा है। तो 1 2 3 लिखो, उसके बाद 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, और फिर 18 1 जा 18। यहीं से हमको क्या करना है, इसको उतार देना है। तो ये हो गया हमारा GB सॉल्व। एच में आते हैं, तो एच में हमारे पास कितना है, 23 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है 23, क्योंकि हमको पता ही है कि 23 ना, बस केवल देखो 1 के टेबल में तो हमारा 23 आएगा ही आएगा, है ना। 1 के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं। उसके बाद 2 के टेबल में भी हमने आज तक नहीं देखा 23, है ना। 3 के टेबल में भी नहीं आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है ना। आप किसी भी नंबर का टेबल उठा के देख लो, आपको 23 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। फिलहाल आप ये समझ लो कि 23 जो है केवल 1 के टेबल में आएगा और खुद 23 के टेबल में आएगा, और किसी भी नंबर के टेबल में 23 नहीं आता है। लास्ट हम ले लेते हैं आई नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है हमें 36। ठीक है, 36 किसी टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में तो आएगा ही 36। ठीक है, 2 के टेबल में भी आएगा। 2 के टेबल कितना टाइम आएगा, अब ये दिमाग लगाना आपको। अब 2 के टेबल में कैसे आएगा, ये मुझे कैसे पता चला, तो हमारे लास्ट में जो है ना वो 6 है, यानी कि अगर लास्ट में हमारे पास 2 4 6 8 0 इस तरीके से नंबर रहते हैं ना, तो वो नंबर 2 के टेबल में आता ही आता है। अब कितने टाइम पे आएगा, तो हम लोग को पता है 18 का टेबल हम लोग 2 टाइम पढ़ते हैं ना, तो 18 2 जा 36 होता है। उसी तरीके से 2 18 जा भी हमारा 36 होगा। अगर आपको 18 का टेबल मान लो याद नहीं है किसी बच्चे को, तो आप क्या करो, 36 को 2 से डिवाइड करके चेक कर लो। तो 36 को अगर आप 2 से डिवाइड दोगे ना, तो 18 टाइम पे ये डिवाइड होगा। इसका मतलब कि 2 का टेबल अगर हम लोग 18 टाइम पढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा। ये 2 तरीके हैं फाइंड करने का। ठीक है, 3 के टेबल में भी आएगा, कैसे आएगा, तो 3 के टेबल में देखो हमारा 10 टाइम पे 30 होता है, तो 11 टाइम पे हमारा कितना हो जाएगा, 11 टाइम पे हो जाएगा हमारा 33, और 12 टाइम पे हो जाएगा 36। तो 3 12 जा हो जाएगा हमारा 36। उसी तरीके से 12 3 जा भी हमारा 36 होता है। ठीक है, 4 के टेबल में आता ही आता है, हमको पता ही है 4 9 जा 36 होता है, इसमें आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है 10 से। ठीक है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है, 6 6 जा हमारा 36। ठीक है, और उसके बाद फिर 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में फिर आएगा। देखो यहाँ पर 6 से हमारा जब 6 6 जा 36 आ गया ना, इसका मतलब कि अगला नंबर कौन है, यही 6 ही है। तो यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, उल्टा घूम जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4। ठीक है, और ये फिर उसके बाद 6 के टेबल में आया था, और यहाँ से दोबारा 6 लिखने की जरूरत नहीं है। 9 12 18 और 36 लिख दीजिए आप। तो 9 12 18 और ये हो गया हमारा 36। इस तरीके से ये सभी नंबर्स क्या हैं, इसके 36 के फैक्टर्स हैं। देखा कितना सिंपल था फैक्टर फाइंड करना, तो बस आपको एक बार समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप खुद ब खुद सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास, जहाँ पर हमें मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए दिए गए हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, टेबल होता है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो कि फर्स्ट, देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, और उसके बाद हमको नंबर दिए गए हैं 5 8 और 9। तो आप क्या करोगे, पहले तो ए नंबर का हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरीके से लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, क्योंकि ए नंबर में मैंने जो नंबर दिया वो 5 दिया हुआ है। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर कौन कौन से होंगे, तो 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। बस खत्म, इतना ही आपको करना है, यानी कि आपको टेबल्स पढ़ने और कुछ नहीं करना। उसी तरीके से बी नंबर में आप लिख लोगे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, और फिर किसका पूछा गया है, 8 का पूछा है, तो 8 के 5 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, तो 8 का बस टेबल पढ़ लो 5 टाइम। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा हमारा कितना होता है 32, और 8 5 जा 40। तो ये जो है ना फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो जाएंगे। इस तरीके से स्टेटमेंट आप लिख लेना। ठीक है, सी नंबर में देखो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो 9 का फर्स्ट 5 मल्टीपल बताना है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 आर करके फिर इक्वल करके यहाँ पर लिख लेना कौन कौन से नंबर हो जाएंगे। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा हमारा 45। तो ये नंबर जो होंगे इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ पर हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग टाइप से बना करके दिया हुआ है मल्टीपल्स और वेक्टर को ही। तो आइए मैं उसको पहले उतार लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। तो देखो कुछ इस तरीके से हमें 2 कॉलम बना करके दिए हुए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। इस साइड कुछ नंबर्स हैं और इसी साइड हमारे पास कुछ हिंट दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि पहला जो हमारा है मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 का मल्टीपल, हम इधर से इसको मिलाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 8 का मल्टीपल कौन है, दिमाग लगाओ। मल्टीपल मतलब कि 8 के टेबल में वो नंबर आता हो। ठीक है ना, मल्टीपल का आपको मतलब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले फैक्टर मल्टीपल क्लियर कर दिए हैं। तो 8 के टेबल में इधर से कौन सा नंबर आता है, तो 8 के टेबल में जो है 16 आता है। इसका मतलब जो मल्टीपल ऑफ 8 होगा वो कौन सा होगा, 16 होगा। तो ये थर्ड नंबर जो इसका आंसर है। तो बगल में
आप क्या करो 3 लिख दो इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पर बच्चों की तरह नहीं मिला रहा, नहीं तो बहुत खराब दिखेगा, मैं बगल में केवल लिख दे रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, मिलाने वाला काम छोड़ दो, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल कौन है, तो 7 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, तो 7 के टेबल में देखो हमारा 35 जो सबसे फर्स्ट है वही आ जाता है, 7 5 35, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 70, यानी कि 70 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, तो 70 के टेबल में सबसे छोटा नंबर तो 70 खुद आना चाहिए, और वही हमको नहीं दिया हुआ है, और सब यहाँ पर छोटे छोटे नंबर है, तो मल्टीपल जो होता है वो तो बड़ा नंबर होता है ना, टेबल हम लोग का बड़ा ना होते जाता है, यानी कि 70 का यहाँ पर मल्टीपल कोई सा नहीं है, यानी कि ये जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है ना वो एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ है। आप देखोगे भी तो इधर 5 क्वेश्चन है ना, इधर 6 ऑप्शन है हमारे पास, यानी कि ये एक्स्ट्रा था, इसका कोई आंसर है ही नहीं, क्योंकि 70 का जो मल्टीपल होगा वो तो 70 होगा, या फिर उसके बाद फिर 140 होगा, या फिर 210 होगा, इस तरीके से नंबर्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर वैसा कोई नंबर नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। फैक्टर ऑफ 30, 30 का फैक्टर है, ठीक है, यानी कि जो ऐसा नंबर जो 30 को टेबल में, यानी कि ऐसा नंबर जिसके टेबल में 30 आता हो, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही लेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। 35 तो हमारा हो गया है, दूसरे में आ जाते हैं 15 में, तो 15 के टेबल में हमारा 30 आता है क्या, तो बिल्कुल सही, 15 के टेबल में हमारा 30 आता है, 15 2 30, इसका मतलब 30 का फैक्टर जो है वो 15 है, तो यहाँ पर आप सेकेंड नंबर डाल दो। उसके बाद फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर कौन है, यानी कि 50 अपने टेबल में कौन लेकर के आता है तो देखो 15 तो लाता नहीं है, 16 का यूज़ हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। 20 के टेबल में भी हमारा 50 नहीं आता है, क्योंकि 21 जा 20, 22 जा हमारा 40 और 23 जा 60 होता है, बच गया 25, और हम जानते हैं कि 25 के टेबल में ही हमारा 50 आता है, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ना ये 5th नंबर हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर ऑफ 50 वाला। लास्ट में बोला है फैक्टर ऑफ 20, यानी कि 20 के टेबल में कोई नंबर ऐसा जो आता है 20 लाता हो, है ना, तो 20 के टेबल में ही तो हमारा 20 आता है, इसका मतलब कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर वाला हो जाएगा। समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या बोला था, फैक्टर ऑफ 20, यानी कि हमारा एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में 20 आता हो, तो इन सभी कोई सा भी नंबर आप ले लो, इन किसी भी नंबर के टेबल में 20 तो आता नहीं है, केवल 20 के टेबल में हमारा 20 आता है, 21 जा 20, तो इसका मतलब 20 का जो फैक्टर होगा वो 20 हो जाएगा। और हम जानते भी हैं कि एक नंबर जो 1 होता है हमारा वो सभी नंबर का फैक्टर होता है, और वो नंबर खुद जो भी दिया हो वो भी क्या होता है, उस नंबर का फैक्टर होता है। जैसे 20 का फैक्टर एक तो 1 होगा ही होगा, और एक 20 खुद ब खुद होगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये जो मेजर फॉलोइंग है ये कंप्लीट होता है। अब देखो जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ना, उसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया है, बोल रहा है कि फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, यानी कि 100 के अंदर अंदर 9 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सभी को आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, 4th नंबर में डाल देता हूँ, आप क्या कर लो कि मल्टीपल्स ऑफ 9, सिंपल से लिखना, ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में है ना उसी को उतार दो, मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, ठीक है, अप टू 100 इस तरीके से लिख लो कि मल्टीपल्स ऑफ 9, 100 तक हमारे जो मल्टीपल्स हैं 9 के वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद आप क्या करो टेबल पढ़ लो सीधा सीधा, ठीक है। जैसे टेबल नॉर्मल लिखते हैं उस तरीके से भी लिख सकते हो, और फिर आप 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अगर आप टीचर बोलते हैं कि आप 9 1 जा 9 इस तरीके से लिख करके दिखाओ, तो आप उस तरीके से भी लिख लेना। समझ आ रहा है बात ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे मल्टीपल होंगे 100 तक, तो 9 होगा ही, फिर 9 2 जा 18 भी होगा, 9 3 जा 27, बस टेबल पढ़ते जाओ, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, ठीक है, 9 6 हमारा कितना होता है 54, 9 7 जा हमारा कितना होता है तो 63, 9 7 के बाद कितना आता है 9 8 जा हमारा 72, फिर 9 9 जा हमारा 81, फिर 9 10 जा हमारा 90 हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, केवल 90 तक नहीं लिखना है, ये गलती मत करना। हमको क्या करना है 100 के अंदर अंदर जो भी आता है उस सभी को लिखना है। तो 90 के बाद कौन सा टेबल नंबर है जो 9 के टेबल में आएगा, तो 90 में आप क्या करो 9 और प्लस कर दो, 90 के टेबल में 11 टाइम पे हमारा ना 99 आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 99 को भी लिख लेंगे। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 108 आएगा 9 के टेबल में 12 टाइम पे, जो कि क्या हो जाएगा 100 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको क्या बोला है केवल 100 तक ही बोला है, तो हम लोग क्या लेंगे 99 तक लिख देंगे, और यही क्या हो जाएगा हमारे 9 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 100 के अंदर के सभी। तो बस यही आपको करना है। तो देखा आपने कितना सिंपल सा एक्सरसाइज था हमारा, केवल यहाँ पर हमको टेबल पढ़ने थे और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जो अगला एक्सरसाइज है हमारा ना उसको भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। इंट्रो वगैरह अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं दे दूंगा अलग से, बाकी हम क्वेश्चंस में इंट्रो करा ही देते हैं, है ना, वीडियो में, तो वहाँ पर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके सामने अभी 2 विंडो ओपन हो गए होंगे, राइट वाले में क्लिक करो तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेफ्ट वाले में क्लिक करोगे तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर आई बटन में भी मैंने लगभग चैप्टर्स के लिंक दे दिए हैं, ठीक। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।